अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ईरान सरप्राइज फॉर इंडिया, इंडियंस आर वेलकम विदाउट वीजा बट पाकिस्तानी आर नॉट अलाउड। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ऑनेस्टली मुझे उम्मीद थी नहीं कि ये दिन देखने को मिलेगा। ईरान जो एक पाकिस्तान का आप कह सकते हैं फ्रेंडली कंट्री है, दोनों कंट्रीज़ की बॉर्डर है साथ में, मगर तब भी ईरान ये कहेगा कि इंडियंस के लिए हम डिक्लेयर करते हैं वीज़ा फ्री एंट्री, मतलब कि इंडियंस अब ईरान में आ सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। ये ऑफ कोर्स ये लोग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट ईरान में आ सके। वेयर एज एट द सेम टाइम ईरान ने यह सुविधा पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं करी है। पाकिस्तानी को आज भी लाइन में लगना होगा, वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, तभी ईरान में ये एंट्री कर पाएंगे। इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो लगातार भारत का पासपोर्ट मजबूत हो रहा है। ये 5वां देश है रिसेंट टाइम्स में, मोस्ट रिसेंटली अगर मैं बात करूं, जिसने ये कहा है कि इंडियन सीधा एंट्री कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। इससे पहले आप अगर देखो तो मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम, ये सभी एशियन कंट्रीज इंडियंस को कह चुके हैं कि आप वीज़ा फ्री हमारे देश में आ सकते हैं। ईरान अब 5वां देश बन चुका है। रशिया के साथ देखिए अभी बातचीत चल रही है। मेरा मानना यह है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि अगर इंडिया और रशिया के बीच में समझौते हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से इंडियंस रशिया जा पाएंगे बिना वीज़ा के। इसमें टाइम लगेगा बट डेफिनेटली इस पर बातचीत चल रही है। और सिंस रशिया के रिलेशंस बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ से जो ट्रैवलर्स हैं रशिया में नहीं आ पा रहे, तो कहीं ना कहीं से इनको टूरिज़्म चाहिए होगा। और मुझे लग रहा है कि इंडिया से इवेंचुअली ये लोग टूरिज़्म अलाउ करेंगे और लगातार बहुत सारे देश एक के बाद एक इंडियन पासपोर्ट को देखकर कहेंगे कि हाँ ठीक है, आप हमारे कंट्री में बिना किसी वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं। नहीं तो वीज़ा के लिए देखिए काफ़ी बार लाइनों में लगना पड़ता है। अगर ई वीज़ा की फैसिलिटी नहीं है, अगर मान लो ई वीज़ा की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की फैसिलिटी, तब तो चलो आप ऑनलाइन गए, अपना फॉर्म वगैरह भर लिया, परमिशन आपको मिल गई कंट्री में जाने की, तो आप जा पाओगे। मगर काफ़ी बार लोगों को एम्बेसियों में जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, बताना पड़ता है उस कंट्री के ऑफिशियल्स को कि हम आपके कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं। तो देखिए वीज़ा का सिंपली मतलब ये होता है एक परमिट कि आप इस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। तो ईरान तो ये कह रहा है इंडिया को कि इस परमिट की जरूरत नहीं है, सीधा हमारे देश में यू आर वेलकम। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि वेट दिस डजंट मेक सेंस, पाकिस्तान और ईरान की एक प्रॉपर लैंड बॉर्डर है, तब भी ईरान पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा फ्री एक्सेस क्यों नहीं देगा? वेल इसके कई रीज़न है। पहली बात तो ये है, ना सिर्फ ईरान, कोई भी कंट्री पाकिस्तान के सिटीजन्स का इतना भरोसा करता नहीं है इन्हें वीज़ा फ्री एंट्री देने के लिए, क्योंकि जब आप वीज़ा फ्री एंट्री देते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं भरोसा दिखा रहे हो उस कंट्री की गवर्नमेंट पे कि हम भरोसा करते हैं कि जिस आदमी को आपने पासपोर्ट दिया होगा जांच पड़ताल करके दिया होगा, और ऐसा नहीं है कि वो आदमी हमारे यहाँ आके उधम मचा देगा। आप अगर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स देखोगे ना, तो दुनिया में जो 4 सबसे ज़्यादा खराब पासपोर्ट्स हैं, जिनको देखकर सीधा काफ़ी बार किसी फॉरेन कंट्री में आपको एंट्री करने में काफ़ी दिक्कत आती है ना, उन 4 पासपोर्ट्स में पाकिस्तानी पासपोर्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वर्स्ट पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023। लास्ट में ऑफ कोर्स अफगानिस्तान है, फिर सीरिया आपको मिलेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, वहाँ पे रिसेंटली आईएसआईएस का काफ़ी इशू था, इराक में भी सेम केस है, फिर सीधा पाकिस्तान है। अजीब बात देखिए, यमन, यमन जहां पे हूती रिबेल्स का इशू है, एक बहुत ही बड़ा पार्ट है यमन का जो इनकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है। वहां पे हूती रिबेल्स हैं जो काफी बार इजराइल की शिप को अटैक कर देते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया की एक शिप है, ऑलमोस्ट उसको हिट कर ही दिया था। ऐसा देश यमन भी पाकिस्तान के आपको ऊपर मिलेगा। सोमालिया एक ऐसा कंट्री जो पायरेट्स के लिए मशहूर है, यहाँ पे बहुत सारे गैंग्स हैं जो काफ़ी बार हाईजैक कर लेते हैं शिप्स को, ये भी ऊपर आपको मिलेगा पाकिस्तान के। फिलिस्तीन, जी हाँ फिलिस्तीन, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल कब्जा चुका है, आधा गाजा आज के समय इजराइल के पास है, फिलिस्तीन भी आपको पाकिस्तान के ऊपर मिलेगा। इवन नॉर्थ कोरिया के पासपोर्ट की जो वैल्यू है ये आज के समय ज़रा मानी जाती है कंपेयर टू द पाकिस्तानी पासपोर्ट। उस सब के अलावा
अगर हम ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस देखें तो रिसेंटली यूएस प्रेशर के अंडर आके पाकिस्तान ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पाइपलाइन आनी थी फ्रॉम ईरान टू पाकिस्तान इवेंचुअली इंडिया में, इस पाइपलाइन पर भी काम करना बंद कर दिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस्लामाबाद टेम्पररीली हॉल्ट्स ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट आया होगा, जिसकी वजह से ईरान ने पाकिस्तान को यह सुविधा प्रोवाइड नहीं करी है। वेरास ईरान के कंप्लीटली डिफरेंट प्लान्स हैं भारत को लेकर। देखिए, इंडिया में टूरिज्म बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, बहुत सारे फॉरेनर्स लगातार हर साल इंडिया में आ रहे हैं, इनकी जो परसेंटेज है बढ़ती जा रही है। बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि अब भारतीय लोग बाहर जाकर छुट्टियां मनाने के लिए बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। इंडिया में आप कह लीजिए ये चीज़ नॉर्मलाइज हो गई है, नहीं तो मिडिल क्लास ये सब करती नहीं थी कि लाखों रुपए खर्च दिए, यूरोप होकर आ गए या मिडिल ईस्ट होकर आ गए। आज के समय आप भी किसी ना किसी को जानते होंगे जो कहीं ना कहीं एटलीस्ट यूएई दुबई वगैरह तो घूम के आया होगा, शायद आप ही घूम के आए होंगे। इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन। और जो ये फॉरेन टूरिस्ट की जो कॉस्ट है ये भी धीरे धीरे कम हो रही है। और एक एस्टिमेट ये है कि 2030 तक, जो इतना दूर नहीं है, 2024 ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो चुका है, 2030 तक ना इंडियंस $410 बिलियन बाहर के देशों में खर्च के आ जाएंगे टूरिज्म के टाइम में। आप इमेजिन कर सकते हैं $410 बिलियन। आई मीन अगर हम ग्लोबल स्पेंडर्स की बात करें ना, तो इंडियंस चौथे सबसे बड़े ग्लोबल स्पेंडर बनने वाले हैं। आफ्टर यूएस अमेरिकन नंबर 1 पे हैं, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, तो अमेरिकन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा खर्चते हैं। फिर नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे जर्मनी और नंबर 4 पे आपको मिलेगा इंडिया। ये जो चेंज है ऑफ कोर्स आपको 2030 में दिखेगा, जो इतना दूर नहीं है। तो ईरान साफ साफ देख पा रहा है कि अगर इंडियंस के मन में ईरान को एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना है, तो उस पर काम ये अगर अभी से स्टार्ट करेंगे ना, तो 2030 में इनको बेनिफिट मिलेगा। एक देखिए, मेरे हिसाब से क्लियरली ईरान ये काम तो कर सकता है कि जो कई इंडियंस हैं ये शादियां करने के लिए टर्की में जाते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा पीएम मोदी ने भी इसके बारे में कहा है कि देश के बाहर शादियां मत किया करो, देश के अंदर शादी करो, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत होगा। तो अब मान लो कई इंडियंस हैं जिनको जाना ही है, जिनको पड़ी नहीं है कोई कौन क्या कह रहा है, उनको बस बाहर जाना ही है, उनके लिए देखिए टर्की के अलावा ईरान भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कल को छुट्टियों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल, ईरान इज़ अ गॉर्जियस कंट्री। ईरान की आबादी बहुत कम है इनके साइज़ के हिसाब से। कई कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होती है ना, कि लोग ही इतने सारे हैं वहाँ पर कि आप कह लीजिए नेचर को इतनी जगह मिलती नहीं है वहाँ पे। टूरिज्म के लिए वो जगह इतनी ब्यूटीफुल होती नहीं है। वेरस ईरान स्केर्सली पॉपुलेटेड है, इनका बहुत सारा रीजन है, वहाँ पे आबादी ना के बराबर है। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ इंडियंस वुड लव टू गो देयर एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल कंट्री। और इसी की तैयारी ईरान यहाँ पे कर रहा है, वीजा फ्री एंट्री देकर टू द टूरिस्ट। और इससे पहले, आज से कुछ साल पहले, ईरान ने ये एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था कि अगर ये वीजा की रिक्वायरमेंट हटा देते हैं तो क्या ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो देखा गया कि हाँ बिल्कुल ज़्यादा टूरिस्ट बिल्कुल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाएंगे ईरान ने अज़रबैजान, टर्की, आर्मेनिया, लेबनान, सीरिया, ओमान, इन सब कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं इनको कहा कि आप बिल्कुल आइए हमारे देश में, वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी वजह से जो ओवरऑल टूरिज्म में ग्रोथ थी ईरान के, ये 48.5% देखी गई थी। तो अब इन्होंने टोटल 33 कंट्रीज़ को कह दिया है कि बिल्कुल आप ईरान में आइए, यू आर वेलकम। अब ऑब्वियसली इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं होगा, क्योंकि उनके रिलेशंस ईरान के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब है। जर्मनी भी नहीं होगा, उसके अलावा कई यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं होंगे। तो जो आप कह लीजिए ग्लोबल मेजर टूरिज्म में स्पेंडर कंट्रीज़ हैं वो ईरान में नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं इनको डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी, और इसलिए ब्राज़ील समेत इंडिया, वेरियस कंट्रीज़ के सिटीजन्स को ये चाहते हैं कि वीज़ा फ्री एक्सेस देकर अपने कंट्री में इन्वाइट करें। नाउ क्या ईरान इसमें सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये सब डिपेंड करता है ईरान के लोगों पर। मेरा पर्सनली मानना यही है, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो उस कंट्री के लोग लोकल लेवल पर ड्राइव करते हैं। उस पर सरकार मैक्सिमम यही कर सकती है, वीज़ा हटा दिया या कुछ और कर दिया, बट इन दी एंड उस कंट्री के लोग अगर सभ्य हैं, वेलकमिंग हैं, फॉरेनर्स को हेल्प करना जानते हैं, उनका गलत फ़ायदा नहीं उठाते, तो बिल्कुल फॉरेनर्स अपने आप आएंगे, उस कंट्री की गुडविल अपने आप बनेगी। ठीक है, आप कह लीजिए वर्ड ऑफ माउथ से बात फैलती है कि बड़ी अच्छी जगह है, हम घूम के आए थे, आप भी घूम के आइए, लोग फिर इवेंचुअली जाते हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ईरान इसमें सक्सेसफुल होता है या नहीं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये टॉपिक रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। मिस्र सैट-2 लॉन्च कर दी गई है। आपको बताना है कि ये जो सैटेलाइट है ये जॉइंटली किन 2 कंट्रीज़ ने लॉन्च करी है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना इजिप्ट, रशिया ब्राज़ील, इजिप्ट इंडिया, या फिर जापान साउथ कोरिया। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोगों को पता है मिस्र सैट-2 के लॉन्च के बारे में।
आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई ये इंडिया के लिए भाई एक पॉजिटिव है कि इससे पासपोर्ट की वैल्यू का पता लगता है। साफ ज़ाहिर है कि कौन सा कंट्री आपको फ्री एंट्री दे रहा है, उससे पासपोर्ट की वैल्यू को पता चलता है। पाकिस्तान के को भी कई कंट्री की ना ऑन अराइवल है वीज़ा, मतलब अभी भी है। अब सिर्फ चाइना है, एक चाइना रह गया, बाकी सभी कंट्री आपसे पैसा ले रही है। नहीं भाई मलेशिया में भी आप भाई, वीजे आप नहीं जा सकते। कतर में भी पाकिस्तान की फ्री एंट्री है। हाँ, कतर में अभी तक है, कतर और चाइना में। पहले मलेशिया भी था, सऊदीया भी और दुबई में भी बात हो चुकी थी, इनमें भी फ्री हो गया था। लेकिन अचानक वो हुकूमत गिरने से भाई पहली दफा हुआ था पाकिस्तान में इतनी कंट्री 4-5 कंट्री को फ्री मिला। लेकिन अब 2 कंट्री रह गई है। ले आगे है इंडिया के पास अजरबैजान की फ्री एंट्री है। नहीं, अभी तक नहीं है। अब अभी वो है। भी हट गया भाई, था वो भी हो गया था लेकिन वो भी हट गया। सऊदीया भी हट गया है, तो भाई हाँ मैंने आप रिपोर्ट देख लो, चलो भी देखना पड़ेगा। वो भी हट गया भाई आपका। अब तो वो भी पहले फ्री हो गया था। इससे इंडिया के पासपोर्ट की वाकई वैल्यू को पता चलता है। लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा ईरान भी अपनी मतलब बहुत अच्छी इस तरह के पॉलिसी लेकिन 33 कंट्रियों को ईरान ने वीजा फ्री किया है। क्यों? वो उधर से जो टूरिज्म आएंगे ईरान के अंदर उनको फायदा ही होगा ना। इसी तरह इंडिया एक बहुत तगड़ी कंट्रियों में जिसको उन्हें फ्री वीजा किया, इसको बहुत बड़ा फायदा है। और इंडिया के ये पास सीधा अमेरिका के मुंह पे एक तमाचा होगा भाई। एक तो इंडिया के पास ना पैसा भी है और लोगों को शौक भी है। और कितना हम बताया कितने ब्लॉगर देखते हैं भाई, वो दूसरे अफ्रीकन कंट्री में घूम रहे होते हैं। कई कंट्रियों में, एक अफ्रीकन में नहीं। वो तो ब्लॉगर होते हैं और कई इंडियन आम भी जो ब्लॉगर नहीं होते वो भी घूमने का शौक रखते हैं। कितना 400 मिलियन की कितना कह रहे थे वो खर्च करते हैं। वो सावधान है भाई, जब पैसा होता है ना तो ऐसी चीजों में खर्च करना होता है। वरना बंदा हम तो बात करें अपनी तो भाई आटे और 2 वक्त की रोटी के पीछे आया हुआ है। इलेक्शन हमारे पास नहीं हो रहे, बस इसी भी कोई ना कोई नया लॉलीपॉप आ जाता है। फंसे हुए हैं। बाकी इंडिया भाई जहाँ पर हुकूमत स्टेबल होती है ना वहाँ पर तरक्की भी होती है और दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन भी मजबूत होते हैं। उनको पता है कि भाई साहब हुकूमत टिकी हुई है और जो भी मुआहदे होंगे वो उस पर काम जरूर होगा। अब एक हुकूमत हो वो 4 दिन टिके, उसके साथ मुआहदे हो, दूसरा वो चला जाए, फिर वो हालात। इंडिया की इस तरह की हुकूमत नहीं है ना। इंडिया में देखो मोदी साहब आप तीसरी बार आने की बात है। नहीं, शुरुआत है उनकी हुकूमत बड़ा हाँ। जो है ना हमारे यहाँ 2-2.5 साल, 3 साल के ऊपर कोई नहीं गया आज तक। नहीं, खान साहब तो 3.5 साल निकाल गए। वो भी बस थोड़ा सा लेकिन हो गया। मुकम्मल तो नहीं ना किया। मुकम्मल तो 5 साल उसने भी नहीं किए। 5 साल। हाँ, ये भी है। बाकी ये बात रही गैस की बात हो रही थी बीच में पाकिस्तान और ईरान की, वो रोका था सॉरी क्या सदर बड़ा था जरदारी साहब ने। और जरदारी ने क्या रोकना है? सारी प्लानिंग थी। ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा यार वो तो सबको पता वो ही है। कभी नहीं चाहता कि ईरान ऊपर उठे, उसके कुदरती वसाइल जो हैं वो। लेकिन आज ये मेरा सवाल आपसे कि क्या इंडिया को पाकिस्तान उधर ईरान में से गैस जाने देगा? एक सवाल। वो जाने देगा। पाकिस्तान को कौन सी मुआहदा तकलीफ है? मुआहदे हुए लेकिन अमेरिका को चुल्ला वो नहीं गुजारने अमेरिका देगा। जो कहेगा पाकिस्तान लोग घुसाएगा, भाई इनको रोको। घुसाएगा नहीं, डॉलर दे के चुप करा यार देता वो है। ही ना रोको। लेकिन इंडिया का गैस एकदम पैप डाल के ले जाना बहुत मुश्किल है, दूर दूर तक नजर नहीं मेरे आता। ख्याल से उन दोनों कंट्री ने तो वो लाइनें बिछा रखी हैं ऑलरेडी। सिर्फ पाकिस्तान का जो हिस्सा है इन्होंने नहीं बिछाई। ईरान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ आ चुका और है। यार एक और भी प्रॉब्लम है ना, जो है ना बलोचिस्तान वाले, वो भाई सुनने में यही आता था कि वो बम मार के वो पाइप की जो लाइन होती है ना उसको तोड़ देते हैं। हाँ। खराब कर देते थे। अगर ये गैस की जो पाइप लाइन बीच भी जाए तो साथ ईरान तो उधर अपनी वो लगा देगा जो मेजरमेंट
लगा देगा कि जितनी गैस ईरान से गई जी वो गई, लेकिन आगे जो है वो मेजरमेंट लगाएगा, इंडिया लगाएगा। वो जो इंडिया में गैस दाखिल हुई, उन्होंने तो अगर गैस का कोई बम ला के कोई लीक हो जाती है या ये चुराने ही शुरू कर देंगे एक मिसाल के तौर पर। नहीं चुराने क्या है, हाँ चलो जो भी होता मामला, वो उसके सारे पैसे पाकिस्तान को पे करने तो पड़ते। साफ से वो क्यों इसमें भाई नहीं, इंडिया उसकी का जिम्मेदारी तो है ना। अगर इंडिया आप- का इसमें कोई अगर आप उसका- खर्चा नहीं हुआ। ये लेकिन गैस पाकिस्तान में तुझे पहले आज नहीं तो कल देखो, आज रिपोर्ट आई है ना, कल ही देख लेना पाकिस्तान में ये इशू जरूर उठ जाएगा कि हम ये गैस नहीं गुजरने देंगे। चलो भाई पहले कौन सा गुजरने दे रहे हैं ये वो ही ना, ये बात मतलब जो हालांकि है। उससे उससे हम कई फायदे ले सकते हैं, ले सकते लेकिन अकल से। कई फायदे ले सकते हैं। ये तो अपना दो गुजारा में कंट्री के चेंज साथ कर रहे हैं, ये में क्या करेंगे? अब ये मेन तो चीज ये है कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान से गैस गुजर रहा है पाइप, तो साफ ज़ाहिर है इंडिया को भी पैसे पे करने चाहिए थे ज्यादा, हाँ। क्योंकि चलो कम से कम आधा खर्चा तो करवाते हैं उससे इंडिया से, क्योंकि सारा गैस तो सारी उसने इस्तेमाल करनी है करनी है। ना, हमने भी करनी है, उसने भी करनी है, तो कम से कम आधे पैसे तो लेते, लेकिन इंडिया से पैसे इतने नहीं लिए गए। तो बाकी कुछ मायदे ही ऐसे हो गए भाई, इंडिया बुद्धि तेज थी, पाकिस्तान पता नहीं लालच में आ गया या क्या हुआ, इन लीडरों ने अपना मार्जिन रख लिया होगा और बस पाकिस्तान का यही लॉस बात इन्होंने पैसे लेके बस जब जान जब लिया। करप्शन होती है तो कंट्री को पीछे धकेल देते ऐसे ही। हैं अपने। बाकी भी बात यह है कि इंडियन जो है, पिछले दिनों भी एक टॉपिक था कि जो इंडियन है ना बाहर के कंट्री में जाके शादी करते हैं जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं, हाँ। सब जरा उनके पास पैसा होते हैं और एक नया माहौल वो देखना चाहते हैं। उधर के भूखे रह जाते हैं जब शादी कर लेते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, वो सिर्फ शादियां करने के लिए वो जाते हैं जो हैं। अमीर लोग होते हैं, बाहर वीजा लिया, वहां पर शादी की, गेस्ट को भी वहां पर बुलाया, हाँ सारे को जब हम और खर्चा उसकी- टोटल उधर करते उधर हैं। करते हैं, तो तो इंडिया में होना चाहिए। तो इंडिया में होने की बजाय वो दूसरे country अगर में वो करते हैं। ईरान में करें तो उससे जैसे उन्होंने वीजा फ्री कर दिया है, वो ईरान को ही फायदा फिर होगा। ना वीजे की जरूरत नहीं होगी, ये सिर्फ है। हाँ फिर वो उधर जाके खर्चा करेंगे, सारा कुछ उनको ही फायदा होगा। जी बिल्कुल। तो ये इसीलिए भी हो रहा है। बाकी भाई ईरान को इसमें फायदा है और इंडिया को भी फायदा है कि उसके ना पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी। बाकी पाकिस्तान तो भाई उसका तो चौथे नंबर पर हमने देख लिया लास्ट में, तो ये हमारे लिए ना प्राउड की बात है, पहले तीसरे नंबर पे था, अब चौथे पे आ गए। एक दर्जा बढ़ ये गया। कौन सा प्राउड है? नहीं, है। एक नंबर, एक पायदान बढ़ गया। पोजीशन आई है। अच्छा ये कि धीरे धीरे तुम बढ़ रहे हो आगे, हाँ अभी ऊंचाइयों बुलंदियों को धीरे वो धीरे वो दूसरा चोटियों की। फलस्तीन हमसे आ गया भाई, हाँ, जहाँ पर जंग लगी वो हुई है। नॉर्थ कोरिया का जो नॉर्थ कोरिया वो देख लो। पिन डाउन जो है वो हमसे ऊपर है। क्या बात है। तो पाकिस्तान के कुछ पॉलिसी ही ऐसी हैं, एक तो आतंकवाद की वजह से भी पाकिस्तान को जो फ्री वीजा जो है ना नहीं दिए जाते, ये भी ज्यादा पहले तो तुर्की ये ने दे है। रखा था, वो फ्री एंट्री दे रखी थी, लेकिन अब उसने भी मना किया, अब वो वीजा बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के में कि जो ये जो पाइपलाइन थी भाई, तो जो पाकिस्तान से हिस्सा जो पाइप का खर्चा होना था टोटल, तो क्या उसमें इंडिया ने भी पैसे खर्च किए थे या वो सारा खर्चा पाकिस्तान का ही था? अपने अपने कंट्री में जो कंट्री खर्चा करेगा वो उसका ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान से गए पाइप गुजर के इंडिया में भी दाखिल होना है। बिल्कुल ऐसे ही तो होगा। क्या इंडिया ने जो पाकिस्तान में पाइपलाइन बिछी उसमें कुछ हिस्सा डाला या फिर वो टोटल खर्चा पाकिस्तान का ही था? और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता होगा, जो नहीं बिछा रहा लाइन, कि भाई इससे इंडिया भी फायदा उठाएगा, तो थोड़े ये से तो पैसे पक्की दे बात दें, है। ये गुजरने देगा लाइन, इतनी बड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत नहीं। अल्लाह हाफिज़।